हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं तो 0.992 यानी कि आपका ये सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.86 पे चल रहा है, यानी कि 0.75 वाला 86 पे आया है, यानी कि सोल्ड जोन में आया है, लेकिन ठीक है ओवर सोल्ड जोन के पास में ही है, 8 के नीचे 0.8 के नीचे ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स आपका 11.32 है, हालांकि आज दिन में 11.53 के आसपास का हाई भी बनाया था। तो जब तक 12 के नीचे है आपका इंडिया विक्स, तब तक कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, देख लेते हैं एफआईएस और डीआईएस का डेटा कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। देखिए, आज भी कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस का डेटा नेगेटिव ही है, 711 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, जिसके सामने डीआईएस 537 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 423 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 936 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर में सिर्फ 82 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ 1 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। कोई खास आज का डेटा है नहीं। ठीक है, फिर भी ओवरऑल अगर डेटा फ्रंट की बात करते हैं तो नेट सेल्स में एफआईएस कंटिन्यूस पूरी सीरीज में अभी तक बने हुए एक सिंगल डे भी पॉजिटिव नहीं आए हैं। 711 कॉन्ट्रैक्ट्स का आज भी इन्होंने सेल ही किया है। टोटल 5448 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ये नेट सेल्स में है, जिसके सामने डीआईज 4747 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हैं। मतलब एफआईएस का डेटा नेगेटिव साइड पे क्लियरली यहां से ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट एक दिन ऐसा नहीं है कि मार्केट इतना खराब हुआ। ठीक है, हमने 19300 का लो बनाया, लेकिन फिर कवर भी किया। तो एक दिन एटलीस्ट एफआईएस का डेटा अगर पॉजिटिव रहता तो भी ये मान सकते थे कि एक बार मार्केट में अच्छी रिकवरी बन सकती है। लेकिन अभी तक जो हाल है वो देख के ही लग रहा है कि मार्केट में कोई खास रिकवरी नहीं है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। गैप अप खुलने के बाद ऊपर से सेलिंग प्रेशर यही एफआईएस के डेटा के कारण ही आ रहा है मार्केट में। ये क्लियरली ये डेटा देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों आई उसको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका चाइना का ट्रेड का डेटा आया था वो नेगेटिव साइड पे आया, जिसके कारण से डॉलर के प्राइस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। इसीलिए आपका यूएस मार्केट इक्विटी, यूएस मार्केट की इक्विटी मार्केट प्लस आपका इंडियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर, मतलब एमसीएक्स मार्केट आपका, ये पूरी तरीके से ये गिरे जरूर है। न्यूज का इम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ठीक है, न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट आया, मार्केट ने एक लो बना दिया है। देखिए ये 35,007 का, अभी 35,000 का लेवल मैंने 2 दिन पहले भी आपको बोला था कि इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ेगा। तो इसको अगर ये होल्ड कर लेता है, आज के डेट में बचा लेता है, तो यहाँ से फिर से आपको ये रिकवरी आते हुए दिख जाएगी। ऊपर की तरफ डाउ जोन्स के टारगेट फिर से 400 से 450 तक के बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, यूरोपियन देखिए, अभी तो फिलहाल यूएस मार्केट नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट भी लगभग पूरे नेगेटिव ही थे, निकाई और स्ट्रेट टाइम को छोड़ दे तो इसीलिए ग्लोबल मूड माहौल तो खराब है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि कल हम गैप डाउन खुलने वाले हैं। अब कितना गैप डाउन खुलेंगे और हमारे क्या लेवल से निफ्टी में आज के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा देखिए बहुत क्लियर सा लेवल था कि 650 से एक लॉट लेना था, 600 से सेकंड लॉट लेना था, अगर 650 से 700 की रेंज में मार्केट खुलता। लेकिन मार्केट खुला कहां पे एग्जैक्टली 627 के लेवल पे। हाई कितना था 634 का। फिर आपको क्या देखना था कि अगर 600 के लेवल को होल्ड कर रहा, 3-5 मिनट कैंडल अगर 600 के ऊपर क्लोज करती तो हम बाई करते, 600 के नीचे क्लोज करते तो हम सेल करते। टारगेट 550 से 510 के थे शॉर्ट साइड में। चलिए 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल। ठीक है, फर्स्ट कैंडल खुलते ही फर्स्ट कैंडल ने लो बना दिया 608 का, सेकंड कैंडल ने ब्रेक कर दिया 590, थर्ड कैंडल 593। चलिए, इन 3 कैंडल को भी अगर आप मान लेते हैं तो इस कैंडल का लो क्या है 584, 600 के नीचे 3 कैंडल ने क्लोज कर दिया, मतलब आपको शॉर्ट करना था। यहाँ देखिए, इस पूरे रेंज में यहाँ टाइम कितना हो रहा है 920। यहाँ मार्केट फिर एक बार 610 का हाई बनाने गया था, लेकिन क्लोज 602 पे किया था। टाइम क्या हो रहा है 10:25, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 5 मिनट का समय आपके हाथ में था ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद 600 के नीचे से आपको पता है आपको शॉर्ट करना था, क्योंकि किसी भी कैंडल ने, ये 600 की लाइन है देखिए, किसी भी कैंडल ने 600 के ऊपर क्लोज नहीं किया, किसी भी एक सिंगल कैंडल। तो आपको 600 के बिलो, चाहे आपने यहाँ से शॉर्ट किया हो या यहाँ से शॉर्ट किया हो, मौका आपको पूरा मिला। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट 550 का था, जो कि आपको यहाँ मिल गया होगा देखने, क्योंकि यहाँ ये देखिए इस कैंडल का एग्जैक्टली लो है 550 का फर्स्ट टारगेट। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला लो क्या था आपका 533 तक का लो था।
तो चलिए फिर यहाँ पे ये चीज मैं मान सकता हूँ, फर्स्ट टारगेट तो आपको एटलीस्ट मिला होगा। फिर अगर किसी ने सेकंड टारगेट का वेट किया भी होगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस कैंडल ने 10 EMA को यहाँ पे ब्रीच किया। लेवल क्या आ रहा है 559। तो 600 से अगर आपने शॉर्ट किया होगा और अगर आपने सेकंड टारगेट का वेट किया होगा जो कि आपको नहीं मिला, तो आपको पता है कि जब नीचे से मार्केट पलट के 10 EMA को फिर से रिगेन करता है, हम पोजीशन काट देते हैं। तो यहाँ पे 560 पे आपको पोजीशन अगर आपने तब काटी होगी तो भी एटलीस्ट आपको निफ्टी में 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा, क्योंकि यहाँ परफेक्ट टाइमिंग था 600 के आसपास आपको बेचने का, और सेल करने के बाद 550 का मिनिमम टारगेट, और अगर किसने वेट किया होगा तो यहाँ पे 560 पे बुक किया ही होगा, तो इजिली आपको टारगेट मिल गए होंगे। वही आपके लगभग 560 के मतलब 40 पॉइंट तक का प्रॉफिट एटलीस्ट तो मिला होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेम चीज रिपीट हुई। यहाँ पे हाई क्या बना 597, 600 का लेवल फिर अटेम्प्ट किया, नहीं ब्रेक किया। तो आपको पता था 600 के आसपास जब मिलेगा आपको शॉर्ट करना है। यहाँ से फिर आपने अगर शॉर्ट किया होता तो आपका 650 का जो टारगेट है यहाँ पे आपको फिर आता हुआ दिखता, क्योंकि 548 का लो है। तो दिन भर में रेंज क्या रही मार्केट की, ऊपर तो बस देखिए नाम के लिए यहाँ पे खुल जरूर गया था ऊपर 634 पे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने 608 का लो बना दिया था। इसके बाद इस लाइन को 610 के इस लाइन को मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया। 610 से लेके ये लो है आपका 544 का, एक मिनट 533 का सॉरी, ठीक है। तो लगभग आपका मान के चलिए आप 83 पॉइंट्स का मोमेंटम था। 50 पॉइंट्स यहां मिले, 50 पॉइंट्स यहां मिले, 100 पॉइंट्स का आपने इजीली प्रॉफिट बनाया होगा सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। कोई ये में कुछ नहीं देखा होगा, कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, तो भी इस 83 पॉइंट्स के मार्केट में भी आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की। अब कल के लिए कैसा प्रोडिक्शन रखना है या कैसा मोमेंटम है उसकी बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग रेंज तो देखिए क्लियर सा आपको समझ में आ ही गया है कि मार्केट का गैप डाउन खुलेगा। अब कितना गैप डाउन खुलेगा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है या क्या रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट की। हम क्लोज हुए आज 570 के लेवल पे, खुलेंगे इसी रेंज में देखिए 19,500 से लेके 550। बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इसी रेंज में खुलेंगे। मेक और ब्रेक लेवल आपका क्या रहने वाला है, मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है आपका 19,500 का। ये 19,500 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा कल का। सपोज मार्केट खुलने के बाद अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। या 3-5 मिनट की 3 कैंडल अगर 500 के बिलो आ जाती है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और ऊपर अगर एक भी कैंडल नहीं जाती है 500 के, तीनों कैंडल 500 के बिलो रहती है तो हम शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका क्या बनेगा 19,450 का, सेकंड टारगेट बनेगा 19,410 का, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है और खुलने के बाद यहां तक आता है और यहाँ 500 से सपोर्ट लेने लगता है तो यहीं पे हम फिर बाई करेंगे। या फिर 3-5 मिनट की कैंडल अगर 500 के ऊपर ही क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब हम बाई करेंगे। इस केस में टारगेट क्या बनेगा आपका 19,550 और 19,590 सॉरी। इसका रीजन है, देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ना बाई, पहले मैं आपको लेवल नोट कर देता हूँ। एसएल बाई के केस में क्या रहने वाला है 19,450 का, और एसएल आपका सेल के केस में क्या रहने वाला है 19,550 का। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये लेवल देने का, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखिए अभी अगर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 19,600 पे आपका निफ्टी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। 1,27 लाख ऑलरेडी कॉल राइटर्स है, 62 लाख ऑलरेडी आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल है। तो 600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया जिसको मार्केट नहीं तोड़ेगा, ठीक है। इसीलिए 590 तक का टारगेट मैंने आपको दिया। अगर मार्केट 500 के आसपास से, क्योंकि 500 पे 93 लाख पुट राइटर्स है और 38 लाख आपके कॉल राइटर्स है, तो अगर मार्केट 500 पे सपोर्ट ले लेता है, टिक जाता है खुलने के बाद, तो फिर एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 550 से 590, लेकिन 600 को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, हो सकता है बढ़ के, अगर चांसेस है देखिए, हो सकता है रिकवर कर जाए तो हम इतना नेगेटिव ना खुले। और एक चांस ये भी है कि अभी जो फिलहाल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है कि हम 500-550 की रेंज में ही खुलेंगे। तो देखिए 93 लाख आपके पुट राइटर्स है, ये अभी फिलहाल तो सपोर्ट का काम करेंगे, लेकिन अगर खुलने के बाद मार्केट ने 500 का लेवल तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट सीधा 400 पे आएगा, जहां पे 71 लाख पुट राइटर्स है और 92 लाख आपके कॉल राइटर्स है।
450 में हल्का फुल्का सपोर्ट आएगा क्योंकि 42 लाख वहां पे पुट राइटर्स है, 63 लाख सॉरी 6,37,003 सिर्फ कॉल राइटर्स। तो इसीलिए अगर 500 का लेवल मार्केट ने खुलने के बाद तोड़ा तो फर्स्ट टारगेट 450 का मैंने आपको दिया, सेकंड टारगेट 410 का दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके 93 लाख पुट राइटर्स है फिर ये आएंगे रिस्क पे, ये रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेंगे, तो 450 तो आ जाएगा। और 450 का लेवल अगर एक बार तोड़ा तो फिर ये जो 450 वाले कॉल पुट राइटर्स है ये भी भागेंगे, तो फिर 410 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ऊपर अगर 500 का लेवल होल्ड कर लेता है तो ऊपर 550 तक एक बार जाने की कोशिश करेगा। 550 में बराबरी का मामला है, कॉल और पुट राइटर बराबर खड़े हैं, लेकिन ये जो आपके 38 लाख कॉल राइटर्स है उस सिनारियो में, तब ये अपनी पोजीशन काटने को आएंगे, तो मार्केट में एक बार आपका हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है मार्केट और 590 तक जा सकता है। यही रीजन है कि मैंने निफ्टी में आपको ये लेवल्स दिए। ओपनिंग रेंज यही रहेगी 500 से 550 की। बाई कब करना है? जब मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल आपकी अगर होल्ड कर लेता है 500 के लेवल को, 500 ही आपका ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 3-5 मिनट की कैंडल खुलने के बाद होल्ड कर लेता है तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे अगर नहीं आता है, एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं करती 500 की, ऊपर ही 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तभी हम बाइंग लेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा आपका? फर्स्ट टारगेट ये रहेगा आपका 19,550 और सेकंड टारगेट क्या रहने वाला है? सेकंड टारगेट रहने वाला है आपका 19,590 का। ठीक है। अगर खुलने के बाद मार्केट सपोज नीचे आ जाता है और 3-5 मिनट की कैंडल 500 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं करती कोई भी कैंडल, उस केस में हम सेल इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 450, सेकंड टारगेट 410। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका 450, सेकंड टारगेट 410 और स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका उस केस में 550 का। क्लियर? चलिए, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। लेवल्स में आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। बाइंग के केस में तो मार्क भी है, 550 से लेके 590 का टारगेट है, इसको यहां ले आते हैं। 550 से 590। सेल के केस में पहला टारगेट हो जाएगा आपका 450, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 410 का। क्योंकि देखिए 500 का लेवल पे देखिए अभी तो आपको ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है कि है सपोर्ट है अच्छा, और 490 पे ट्रेंड लाइन भी है, तो एक चांस बनता है। प्लस 20 EMA के लेवल के अगर नीचे हम खुलते हैं और फिर 20 EMA के लेवल पे रेजिस्टेंस लेने लगते हैं तो ही एक चांस बनेगा कि हम नीचे आए। अदरवाइज अगर 20 EMA को कल हम बचा लेते हैं खुलने का, जो कि 550 के लेवल पे ही आता है, तो इसीलिए खुलने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 500 के लेवल को होल्ड करता है तो एक बार मार्केट 20 EMA के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो कि 550 का है, और 10 EMA आपका 590 का है। भले ही क्रॉस ना करे 10 EMA को, एटलीस्ट टच करने तो जाएगा, तो आपको बाई साइड में दोनों टारगेट मिल जाएंगे। और अगर नहीं कर पाता होल्ड 20 EMA को और ये 490 के लेवल को 490 से 500 की जो रेंज है खुलने के बाद अगर तोड़ देता है तो फिर मार्केट में इजी प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी, जो कि मार्केट को 19,450 से 19,410 तक लेके आ सकती है। ठीक है, चलिए ये बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी डेटा आपको दिखा देता हूँ, हमारे क्या टारगेट थे और बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए बैंक निफ्टी में हमारा लेवल क्या था, बहुत सिंपल सा लेवल था कि 45,000 मेक और ब्रेक लेवल था। 45,100 के आसपास खुलने के बाद अगर मार्केट 45,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता तो हम शॉर्ट करते 44,800 से लेके 600 के लिए, और अगर टिक जाता 45,000 को नहीं ब्रेक करता तो ही बाई करते 45,000 के आसपास से 200 से लेके 450 के टारगेट्स के लिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि कल के दिन में 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया था और आज वो क्रॉसओवर का सेकेंड डे है, मतलब सेकेंड कंसेक्यूटिव डे भी 10 EMA 20 EMA के नीचे है, तो इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। प्लस ये आखिरी सपोर्ट रेंज ही बची हुई है। ये रेंज क्या आ रही है आपकी 846। ठीक है, जिसको आज तो मार्केट ही जैसे जैसे बचा लिया, कल इसके नीचे जाएगा तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है, जो कि यहाँ तक लेके जा सकता है 500 से लेके 350 के टारगेट फिर आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, नहीं सॉरी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज का कैसा मोमेंटम रहा बैंक निफ्टी में। तो देखिए ये आज की आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये रही। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुलने के बाद अच्छा खासा नीचे आया, यही 940 के लेवल पे, इसी ट्रेंड लाइन पे देखिए किसी भी कैंडल की बॉडी इसके नीचे नहीं है, विक है लेकिन बॉडी इसके नीचे नहीं है, मतलब यहीं पे आपने 850 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर आपका मार्केट अच्छी खासी तेजी दिखा के ऊपर गया। ठीक है,
44,800, क्योंकि मार्केट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 45,100 के आसपास खुलेगा, लेकिन मार्केट खुला 44,888 के आसपास, ठीक है। और खुलने के बाद एक डिप भी दिया 50 पॉइंट का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लेने वालों के लिए एक मौका था जब 10 ईएमए को मार्केट ने रिगेन किया था यहाँ पे, क्योंकि 3 पॉजिटिव कैंडल थी और 10 ईएमए को यहाँ पे रिगेन किया था, तो लेने वालों के लिए एक मौका था 860 से बाई करने का। और ऊपर फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहां तक गया था, 45,093 का ये कैंडल का हाई है, 96 का ये कैंडल का हाई है। और मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं, जब 5 रुपए के अंदर डिफरेंस हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है और फिर आपको पोजीशन काट के शॉर्ट करना चाहिए। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। तो मौका था, हालांकि देखिए 860 से यहाँ से आप बाई कर सकते थे, ऊपर यहाँ पे पोजीशन एक बार एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि डबल टॉप बना ना, ये 93 का 96 का ही मार्केट इसके ऊपर निकल ही नहीं रहा। 5 रुपए के अंदर अगर डबल टॉप बन रहा है तो फिर आपको पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए थी। फिर कायदे से डबल टॉप बनने के बाद क्या होता है, शॉर्ट करना चाहिए था। शॉर्ट अगर आपने किसी ने किया होगा 45,050 के भी लेवल से किया होगा तो भी नीचे 800 तक का लेवल तो आपको मिला होगा। 800 तक का हमारा टारगेट था, यहाँ मार्केट का लो है 891 का, 44,891 का। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, क्या किया मार्केट ने कि इस कैंडल ने ब्रेक तो किया लेकिन क्लोज नहीं किया, 100 और 200 ईएमए को होल्ड किया। जिसने भी 200 ईएमए से सपोर्ट लिया, तो 200 ईएमए को जब तक ये होल्ड कर रहे थे दोनों कैंडल, तो आपको फिर यहाँ के आसपास एक बार बुक करना चाहिए था, क्योंकि दिन भर आज मार्केट में रेंज बहुत छोटी सी देखिए। इस रेंज को अगर आप देखेंगे, रेंज कहाँ आती है 45,040, और नीचे ये रेंज देख लीजिए क्या आती है 900। 140 पॉइंट्स के अंदर ही मैक्सिमम टाइम मार्केट ने बिताया है, तो इसीलिए लेने का समय भी यहीं पे था और यहाँ पे एक बार बेचने का भी टाइम था। उसके बाद कोई बहुत बड़ा ट्रेड बना नहीं। हाँ, किसी ने 50-60 पॉइंट का अगर बाइंग सेलिंग किया होगा तो ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड बनता हुआ दिखा नहीं था, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आज की बात। अगर किसी ने 10 ईएमए के ऊपर से बाई किया होता और यहाँ पे अगर इस डबल टॉप का ध्यान रखा होता तो एटलीस्ट 860 से 45,090, यानी कि आपका हो जाता है 250 पॉइंट्स। और ऊपर से अगर किसने शॉर्ट किया होगा, ये लेवल क्या आता है आपका 50 से भी किसने शॉर्ट किया होगा तो भी आपका 150 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे, बेसिक सब ये रूल्स अगर आप फॉलो करते तो। क्योंकि आज दिन भर में बैंक निफ्टी में कितना मोमेंटम था, 45,096 मान लेते चलिए, ठीक है। 100 पॉइंट इधर और 817 यानी 800 मान लीजिए, 300 पॉइंट का मोमेंटम था। फिर भी आप 400 पॉइंट तक का ऊपर नीचे प्रॉफिट बना सकते थे, अगर बहुत ही सिंपल से रूल्स अगर आपने फॉलो किए होते, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की। अब कल के लिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले डेटा दिखा देता हूँ। डेटा तो देखिए आपको बैंक निफ्टी का समझ में आ ही गया होगा कि वही मेक और ब्रेक लेवल है, वो है आपका 45,000। लगभग 61 लाख कॉल राइटर जमा हो गए हैं, 42 लाख आपके पुट राइटर्स है। ये टूटेगा ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, नहीं टूटेगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो कल खुलेगा कहाँ, अब जैसे निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है, तो मेरा बहुत क्लियर से मैंने आपको बता रखा है कि मैं 3 टाइम्स बैंक निफ्टी को लेके चलता हूँ। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम तो नहीं होता, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग टू 150 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे खुलना चाहिए, मतलब वही 800 के लेवल के आसपास। 800 के लेवल पे देख लेते हैं क्या है। 800 के लेवल पे 26 लाख पुट राइटर्स है, 15 लाख आपके कॉल राइटर्स है, बहुत बड़ा डेटा है नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे कोई भी लाइन, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये देखिए, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी लाइन सपोर्ट की, मतलब ये जो पुट राइटर्स की लाइन है इसका हाफ भी नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मार्केट में है नहीं। तो कल के लिए व्यू आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि 45,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से टूटना मुश्किल है, ऊपर से गैप डाउन आप खुल रहे हैं। तो मेजरली सपोर्ट कहां पे आ सकता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 500 का लेवल है जहां पे 26 लाख पुट राइटर्स है और 7,50,000 के अराउंड कॉल राइटर्स है। फर्स्ट सपोर्ट यहां मिल सकता है हल्का फुल्का, और टूटा अगर तो फिर वही 350 के लेवल जो कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया वो देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 44,800 के आसपास मार्केट खुलना चाहिए। खुलने के बाद करना क्या है, अगर मार्केट 800 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 800 के बिलो ही क्लोज करती है तो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा 500 का, और सेकंड टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग 345 पे ट्रेंड लाइन आ रही है, तो अब 350 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। 800
ही मेक और ब्रेक लेवल है। 800 को अगर मार्केट 800 के लेवल पे खुल के, जैसे सपोज ये आपकी ट्रेंड लाइन है, सॉरी ये सपोज आपकी ट्रेंड लाइन है 44,800 की, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और सपोर्ट नहीं देता, या 3-5 मिनट की कैंडल नीचे ही क्लोज कर देती है, ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती, आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। टारगेट आपको मैंने बता दिए हैं, 44,500 से लेके 44,350 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे क्योंकि 800 से आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो सेल के केस में आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 44,960 का, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है। बाई के केस में क्या करना है, बाई के केस में वैसे कल बाई बनता नहीं है क्लियरली, मैं आपको बता दूं, फिर भी किसी को अगर लेना ही है तो अगर 5 मिनट की 3 कैंडल खुलने के बाद 800 को होल्ड कर देती है, नीचे ब्रेक नहीं करती, तो ही बाई कीजिएगा, लेकिन टारगेट बहुत ही लिमिटेड रखिएगा। 45,050 का ही टारगेट बन रहा है, इससे बड़ा टारगेट बन नहीं रहा है। किसी को अगर रखना है तो रख सकता है 250 तक का टारगेट या 200 तक का टारगेट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है। यहां तक ही आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, कोई खरीद भी रहा है तो 45,000 के आसपास बेस्ड है, अगर मौका मिलता है तो स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 44,840 का, अगर कोई, सॉरी 640 का, अगर कोई 44,800 से बाई कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 45,000 के आसपास ही मिलेगा, तो वहां पे एक बार बुक कर ले प्रॉफिट, क्योंकि 45,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इतना इजी रहेगा नहीं, क्योंकि निफ्टी में भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा पोटेंशियल की मार्केट तोड़ के निकल जाए, ठीक है। लेवल्स में आपको मार्क कर ही दिए हैं, एक बार फिर से आपको मैं बता भी देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। $44,800 ही आपकी ओपनिंग रेंज और मेक और ब्रेक लेवल है। खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल 44,800 को होल्ड करती है, बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 45,000, सेकंड टारगेट 45,200, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा 44,640 का, ठीक है। लेकिन अगर 44,800 का लेवल मार्केट खुलने के बाद तोड़ देता है, मतलब 3-5 मिनट की कैंडल 800 की बिलो क्लोज करती है, तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,500, सेकंड टारगेट 44,350 और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस 44,960 का लेके चलेंगे। क्लियर है? चलिए, वीडियो पसंद हो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।